रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच एक नई हलचल। क्रेमलिन ने कहा कि उसे एक शांति प्रस्ताव मिला है और मॉस्को इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये प्रस्ताव रूस के विशेष दूत किरिल दिमित्रियेव ने अमेरिका के अधिकारियों से मुलाकात के बाद सौंपा था। दिमित्रियेव ने मियामी में अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत की और उसके बाद ये जानकारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचाई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने यह साफ किया कि इस प्रस्ताव का विश्लेषण किया जा रहा है और राष्ट्रपति के निर्णय के बाद अमेरिका के साथ आगे परामर्श जारी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने फ्लोरिडा में अमेरिका के साथ अलग अलग बातचीत की थी। दिमित्रियेव ने मीडिया से कहा कि युद्ध भड़काने वालों की कोशिशें के बावजूद रूस अमेरिका वार्ता को बाधित नहीं किया जा सका। ये बयान संकेत देता है कि शांति की कोशिशें अभी भी जारी है, भले ही हालात बेहद कठिन क्यों ना हो, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही कहानी कह रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी साउदर्न ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने एक क्षेत्र की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। मंत्रालय ने बताया कि निर्णायक कार्रवाइयों के बाद ये इलाका मुक्त कराया गया। साथ ही पिछले 24 घंटों में रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने 6 हवाई बम, एक अमेरिकी निर्मित हिमार्स रॉकेट और 472 ड्रोन को मार गिराया। ये आंकड़े युद्ध की तीव्रता और तकनीकी टकराव को दिखाते हैं। उधर क्रास्नोदर क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने नई चिंता पैदा कर दी है। टेमरयुक बंदरगाह शहर में 2 तेल भंडारण टैंकों में आग लग गई, जो लगभग 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैल गई। आग बुझाने के लिए 70 कर्मियों और 18 उपकरणों को लगाया गया। निकोलेवका गांव में भी ड्रोन हमले से औद्योगिक ढांचे और कृषि उपकरण क्षतिग्रस्त हुए। इससे पहले बोलना बस्ती में तामान बंदरगाह पर हमला हुआ था, जिसमें घाटों और टैंकरों को नुकसान पहुंचा। टेमरयुक और तामान काला सागर के प्रमुख बंदरगाह हैं, जो रूस के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि एक तरफ शांति प्रस्ताव पर चर्चा तो हो रही है, तो दूसरी तरफ युद्ध की आग और भी भड़क रही है। हर दिन नए हमले, नए नुकसान और नई जिंदगियां खतरे में हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये शांति प्रस्ताव वास्तव में युद्ध को रोक पाएगा, या ये भी कागज पर लिखी एक और कोशिश बनकर रह जाएगा। निष्कर्ष यही है कि दुनिया को अब ठोस कदम उठाने होंगे। शांति सिर्फ बातचीत से नहीं, बल्कि भरोसे और ईमानदार प्रयासों से आती है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो शायद हजारों निर्दोष लोगों की जान बच सके, लेकिन अगर ये असफल रहा तो आने वाले दिनों में और भी खून बहेगा और इतिहास एक और त्रासदी दर्ज करेगा। आपका क्या सोचना है? क्या ये युद्ध कभी समाप्त हो पाएगा और शांति वार्ता हो पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए।